हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 28 मई 2022 और आज हम 27 मई और 28 मई दोनों के ही टॉप 20 करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे 2020 ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2022 कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 26 मई, 23 मई, 24 मई या 25 मई। इसका आंसर है ऑप्शन ए 26 मई। हर साल 26 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। इस डे की एम है टू हाईलाइट द इशू ऑफ चाइल्ड एब्डक्शन एंड टू एजुकेट पेरेंट्स ऑन सेफ गार्डिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर चिल्ड्रेन। बच्चों की गुमशुदगी से जुड़ी समस्याओं को हाईलाइट करना और उनके माता पिताओं को ये जागरूक करना कि वे अपने बच्चों को एक सेफ माहौल दें और उन्हें प्रोटेक्ट करें। इस जागरूकता कैंपेन को ग्लोबल मिसिंग चिल्ड्रंस नेटवर्क ऑर्गेनाइज करता है, जिसे 1998 में स्टैब्लिश किया गया था और इस नेटवर्क में लगभग 23 मेंबर कंट्रीज हैं। और सबसे पहले इस डे को USA में 1983 में सेलिब्रेट किया गया था, जब एक 6 साल के बच्चे जिनका नाम एटन पैट था, उन्हें 1979 में न्यूयॉर्क सिटी से गायब कर दिया गया था। उसी घटना के याद में हर साल इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट द 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है LV वैद्यनाथन, राजेश भूषण, बबीता सिंह या डॉक्टर S राजू। इसका आंसर है गाइस राजेश भूषण, ऑप्शन बी। राजेश भूषण जो कि यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं, इन्हें हाल ही में 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कमेटी बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कमेटी बी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वित्तीय मामले और प्रशासनिक मामले को देखती है, और ये कमेटी 2 टाइप की होती है, जिसमें कमेटी ए और कमेटी बी होती है। इन समितियों को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के जो भी हेल्थ इशूज होते हैं उसके रिव्यू के लिए बनाया जाता है, और कमेटी बी के लिए राजेश भूषण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who became the Indian Army's first women combat aviator? भारत सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान चालक कौन बनी? आपके ऑप्शन है रुचि शर्मा, प्रिया झिंगन, विजय लक्ष्मी रामनन या अभिलाषा बराक। इसका आंसर है गाइस अभिलाषा बराक, ऑप्शन डी। कैप्टन अभिलाषा बराक एक इतिहास रचते हुए इंडिया की पहली विमेन ऑफिसर बन गई है, जिन्होंने आर्मी एविएशन कॉर्प्स में एज अ कम्बाट एविएटर के रूप में ज्वाइन किया है। और इनके अचीवमेंट को इंडियन आर्मी एविएशन के इतिहास में गोल्डन लेटर डे के रूप में मनाया जाएगा। और करंट इंडियन आर्मी चीफ है जनरल मनोज पांडे और करंट इंडियन एयर चीफ है विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द कलैग्नारिन स्कीम? किस राज्य ने इस स्कीम को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, मणिपुर, तमिलनाडु या नागालैंड। इसका आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। कलैग्नारिन स्कीम कृषि विभाग के विकास के लिए लाई गई स्कीम है, जिसे हाल ही में तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने लॉन्च किया है। इस स्कीम को तमिलनाडु के सारे ग्राम पंचायतों में लागू किया जाएगा। इस स्कीम के तहत तमिलनाडु के आदि द्रविड़ किसानों को जो शेड्यूल कास्ट के अंदर आते हैं, उन्हें तरह तरह की खेती के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कोकोनट सैपलिंग या होम फार्मिंग सैपलिंग, कीड़े मकोड़े मारने की दवाई के लिए, सब्जियां उगाने के लिए या फिर कुएं खोदने के लिए, तालाब खोदने के लिए, ये सब के लिए इन किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेडल्स हैज इंडिया वॉन एट बहरीन पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप? बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? आपके ऑप्शंस है 25, 27, 23 या 30। इसका आंसर ऑप्शन सी 23। इंटरनेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया ने 23 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। और इस चैंपियनशिप को बहरीन के मनामा में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज रिसीव्ड वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड फॉर 2020? 2020 के लिए वासविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार किसे मिला? आपके ऑप्शन है प्रभात पटनायक, डॉक्टर सतीश अडिगा, मारियो मर्सल या डॉक्टर A गोपाल कृष्णन। इसका आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर A गोपाल कृष्णन। डॉक्टर गोपाल कृष्णन जो कि ICAR सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं,
इन्होंने हाल ही में वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड जीता है और इन्हें ये अवार्ड 2020 के लिए एग्रीकल्चरल साइंस और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी में दिया गया है। वासविक, जिसकी फुल फॉर्म है विविध लक्ष्य औद्योगिक संशोधन विकास केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 विच कंट्री हैज टॉप्ड? IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शन है इंडिया, आयरलैंड, कनाडा या टर्की। इसका आंसर है टर्की। इस बार इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की 12th एडिशन आयोजित की गई थी, जिसे इस्तांबुल के बसक शहर में आयोजित किया गया था। इस चैंपियनशिप में टॉप 5 कंट्रीज हैं। टर्की, जिसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, इसने 5 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। सेकंड है आयरलैंड, जिसने केवल 2 गोल्ड जीता है। थर्ड है कनाडा, जिसने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है। और 4th रैंक में है हमारा इंडिया, जिसने 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। और गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसे निखत जरीन ने जीता है। इस चैंपियनशिप में बेलारूस और रशियन बॉक्सर्स को पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। गाइज, आपको क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल रहा है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अडॉप्टेड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स? किस राज्य ने अगले 5 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति अपनाई है? आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या मणिपुर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, त्रिपुरा। इस पॉलिसी के अनुसार जितने भी व्हीकल्स रजिस्टर किए गए हैं उसका 10% इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और ये पॉलिसी अगले 5 साल तक त्रिपुरा में लागू होगी। और अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है तो त्रिपुरा 15वीं स्टेट और तीसरी नॉर्थ ईस्ट रीजन की स्टेट बन जाएगी जिसने इस व्हीकल पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम और मेघालय में ऑलरेडी ये पॉलिसी अपनाई जा चुकी है। त्रिपुरा, इसकी कैपिटल है अगरतला, इसके चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह और इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड इंडिजिनस ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन स्किन टेस्ट नेम्ड। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से स्वदेशी तपेदिक संक्रमण त्वचा परीक्षण शुरू किया है? आपके ऑप्शन है GTB, DTB, CTB या BTB। इसका आंसर ऑप्शन सी, CTB। ये TB इन्फेक्शन स्किन टेस्ट मेड इन इंडिया होगी जिसका नाम है CTB। और इस TB इन्फेक्शन स्किन टेस्ट को 35th बोर्ड मीटिंग में लॉन्च किया गया है। इस मीटिंग का नाम है स्टॉप TB पार्टनरशिप। ये मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई थी जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस इन्फेक्शन स्किन टेस्ट को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव भी लॉन्च की गई थी जिसका नाम है अडॉप्ट पीपल विद TB। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज दैट रिसेंटली कॉमेंस्ड। भारत बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास का नाम बताइए जिसे हाल ही में शुरू किया गया था। आपके ऑप्शन है बंग सागर, बंगला सागर, बोंगो समुद्र या बोंगो सागर। इसका आंसर ऑप्शन डी, बोंगो सागर। हाल ही में इंडिया बांग्लादेश नेवी की बायलैटरल एक्सरसाइज को शुरू किया गया था जिसका नाम है बोंगो सागर। इस बार इस एक्सरसाइज की 3rd एडिशन आयोजित की गई थी जिसे बांग्लादेश के पोर्ट मोंगला में शुरू किया गया था। इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी शिप कोरा और सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था और बांग्लादेश नेवी की तरफ से BNS अबू उबैदा और अली हैदर शिप ने पार्टिसिपेट किया था और हमारे इंडियन नेवी चीफ है R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली नरेंद्र बत्रा स्टेप डाउन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ विच एसोसिएशन। हाल ही में नरेंद्र बत्रा ने किस संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? आपके ऑप्शन है BCCI, IOA, ICC या IBA। इसका आंसर है ऑप्शन बी, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नरेंद्र बत्रा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, इन्होंने हाल ही में इस पद से इस्तीफा दिया है। एक्चुअली नरेंद्र बत्रा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के अलावा इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड के रूप में भी कार्यभार दिया गया था और इस इस्तीफे का कारण इन्होंने बताया है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के हेड के रूप में अच्छे से काम करना, उस पर फोकस करना। और इन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में 2017 में कार्यभार संभाला था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू चेयर ऑफ WTO कमिटी
विश्व व्यापार संगठन समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है गौरव सचदेवा, विनय कुमार सक्सेना, विवेक कुमार या हुसैन शेख। इसका आंसर है ऑप्शन डी, हुसैन शेख। हुसैन शेख एक सरकारी ऑफिसर हैं जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये व्यापार में जो भी टेक्निकल बाधाएं आ रही हैं उसके लिए काम करेंगी और इन्हें इस पोस्ट पर एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एलेजेंड्रो के द्वारा नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और इसके डायरेक्टर जनरल है नगोजी ओकोंजो इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु विल बी कॉन्फर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट द फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी या अक्षय कुमार। इसका आंसर है ऑप्शन सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। इन्हें इस अवार्ड से सिनेमा में कंट्रीब्यूशन देने के लिए सम्मानित किया गया है और इस अवार्ड के साथ ये दुनिया के पहले एक्टर बन चुके हैं जिनकी 8 फिल्मों को ऑफिशियली तौर पर कांस फिल्म फेस्टिवल में सेलेक्ट किया गया है और इसे दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल 2022। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश या पंजाब। इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। ये एक 2 दिन की इवेंट है जिसे नई दिल्ली में 27 से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण हैज बीन लॉन्च्ड फॉर 2023। व्हाट इज द थीम ऑफ 2023? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए शुरू किया गया है और इस साल का विषय क्या है? आपके ऑप्शन है वेस्ट टू वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, केयर फॉर हेल्थ या हेल्थ इज प्रीसियस। इसका आंसर ऑप्शन ए, वेस्ट टू वेल्थ। ये स्वच्छ सर्वेक्षण के 8th एडिशन थी जिसे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मनोज जोशी ने लॉन्च किया है और इसकी पहली एडिशन 2016 में लॉन्च की गई थी और ये स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के अंदर आती है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था और इसका विजन था गार्बेज फ्री सिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर द ILO मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड लॉस्ट देयर जॉब्स इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022। वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट पर ILO मॉनिटर के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में दुनिया में कितने लोगों की नौकरी चली गई? आपके ऑप्शन है 15.8 करोड़, 11.2 करोड़, 9.8 करोड़ या 14.2 करोड़। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 11.2 करोड़। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की इस बार के वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही में लगभग 11.2 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई और इस बार इस रिपोर्ट की 9th एडिशन रिलीज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बिकेम फर्स्ट इंडियन टू स्केल माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन सपोर्ट। बिना ऑक्सीजन सहायता के माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले पहले भारतीय कौन बने? आपके ऑप्शन है कामी रीता शेरपा, रितिम ममानिया, पियाली बसक या बलजीत कौर। इसका आंसर ऑप्शन सी, पियाली बसक। पियाली बसक वेस्ट बंगाल की माउंटेनियर्स हैं जो पहली भारतीय माउंटेनियर बन चुकी है जिन्होंने बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इससे पहले इन्होंने अक्टूबर 2021 में भी धौलागिरी माउंटेन पर बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय बनी थी और इन्होंने इंटरनेशनल कैंपेन टू माउंट अन्नपूर्णा में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। माउंट अन्नपूर्णा 1 जो कि वर्ल्ड के 10th हाईएस्ट पीक है, इसकी हाइट है 8091 मीटर्स और इस साल कुछ और माउंटेनियर्स ने रिकॉर्ड बनाए हैं जिसमें है कामी रीता शेरपा। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये एक नेपालियन गाइड है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 26 बार चढ़ाई की है। दूसरी है रितिम ममानिया जो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ाई करके इंडिया के यंगेस्ट माउंटेनियर्स में से एक बन चुकी हैं। इस बेस कैंप की हाइट है 5364 मीटर्स। और तीसरी है बलजीत कौर। यह हाल ही में 8000 मीटर्स वाले माउंटेन्स पर चढ़ाई करके पहली भारतीय बन चुकी है जिसमें इन्होंने माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, कंचनजंगा और माउंट लोहत्से पर चढ़ाई करके पहली भारतीय बन चुकी है। इन चारों माउंटेन्स की हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है जिस पर चढ़ाई करने वाली बलजीत कौर पहली भारतीय बन चुकी हैं। और हाल ही में एक फॉरेनर ने भी रिकॉर्ड बनाया है जिनका नाम है कैंटोन कूल।
ये एक ब्रिटिश माउंटेनियर हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 16 बार चढ़ाई करके पहले फॉरेनर बन चुके हैं। सो गाइज, ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जिसे मैंने आपको डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट दलित फीमेल मेयर इलेक्टेड टू लंदन काउंसिल? लंदन काउंसिल के लिए चुनी गई पहली दलित महिला मेयर कौन बनी? आपके ऑप्शन है मोहिंदर के मिधा, स्नेहल अम्बेडकर, प्रिया राजन या आर्य राजेंद्र एस। इसका आंसर है ऑप्शन ए, मोहिंदर के मिधा। मोहिंदर के मिधा जो कि एक इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियन है, इन्हें हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के एक लोकल लंदन काउंसिल का मेयर बनाया गया है और ये पहली दलित महिला है जिन्हें लंदन के किसी काउंसिल का मेयर बनाया गया है। यूनाइटेड किंगडम, इसकी कैपिटल है लंदन, इसके प्राइम मिनिस्टर है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द सर्वे वेसल ऑफ द इंडियन नेवी दैट वाज लॉन्च्ड रिसेंटली इन चेन्नई? भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम बताइए जिसे हाल ही में चेन्नई में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है INS शिवालिक, INS तलवार, INS ब्रह्मपुत्र या INS निर्देशक। इसका आंसर है INS निर्देशक। इससे पहले इसी साल 17 मई को इंडियन नेवी के 2 और वारशिप्स को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी, जिसे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था और ये तीनों वारशिप्स मॉनिटरिंग करने के लिए बनाई गई है। इंडियन नेवी डे इसे 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और हमारे इंडियन नेवी के चीफ है एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट लैवेंडर फेस्टिवल इनॉग्रेटेड? भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर या त्रिपुरा। इसका आंसर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया के पहले लैवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर के भदेरवाह में किया गया है और इसे यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है, जिसे केंद्र सरकार के अरोमा मिशन 2 के अंतर्गत आयोजित किया गया है। और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर के भदेरवाह में इंडिया की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई अल्टीट्यूड मेडिसिन को भी लॉन्च किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर, इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और जितेंद्र सिंह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस और PMO के स्टेट मिनिस्टर हैं। सो गाइज, ये थे 27 मई और 28 मई के टॉप 20 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिलता है और इसके साथ साथ आपको स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कराया जाता है। सो गाइज, अगर आपको कंटेंट अच्छे लगते हो और वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपसे मैंने पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर था ऑप्शन ए, विनय कुमार सक्सेना। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, RBI सेट अप डैश मेंबर कमेटी टू रिव्यू कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स? भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए कितने सदस्य की समिति की स्थापना की? आपके ऑप्शन है 6, 3, 5 या 7। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सो गाइज, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। बाय गाइज।